हाज़रीन गिरामी, जिस तरह चाँद और उसकी साफ़ व शफ़ाफ़ चाँदनी को किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह साकिनाने अर्ज़ को सुबह का पैगाम देने वाले सूरज को किसी ख़ास तारुफ़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक उसी तरह कुछ शख्सियतें होती हैं, कुछ नुमाया चेहरे होते हैं जिनको तारुफ़ की क़तान ज़रूरत नहीं होती, जो अपने इल्म और जुहद व तक़वा की बुनियाद पर लोगों के दरमियान मुतारफ़ होते हैं। उन्हीं की एक कड़ी हमारे और आपके दरमियान जलवा नुमा है। मखदूम गिरामी, उस्ताज़ुल उलमा, मुर्शिद मिल्लत, रहबर राह शरीयत जनाब हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम नबी साहब क़ासमी दामत बरकातहुमुल आलिया, उस्ताज़ तफ़सीर व हदीस जामिया अरबिया ख़ादिमुल इस्लाम हापुड़, मैं हज़रत वाला से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुज़ार हूँ, हुज़ूर वाला तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती नसीहतों से हम तमामी सामईन को मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ और अपनी दुआ पर इस जलसे का इख्तिताम फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाथ उठाकर बताओ कौन कौन जाग रहा आप में से और कौन कौन सो रहे। अरे माशाअल्लाह, हाँ, मौलाना कासिम साहब की तो आवाज़ सुन के सब जाग ही जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم। वअन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़नी या रसूलल्लाह व औजिज़ क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमलिक अलैका लिसानक वलियसअक बैतुक वब्की अला खतियतिक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, आप हज़रात ने उलमाए किराम के बयानात सुने हैं और माशाअल्लाह हमारे इलाके के मशहूर जनाब फैसल साहब मेरठी, उनकी नातें आप हज़रात ने खूब अच्छी तरह से सुनी और मेरे अजीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये सारी की सारी काविशें और कोशिशें जो इस वक्त में हुई हैं वो नतीजा है हमारे उन नौजवानों की कोशिश और मेहनत और लगन का कि जिन्होंने इस पुरफितन दौर के अंदर, जबकि आज का नौजवान दुनिया की रंगरलियों की और गाने और बजाने की मजलिसों को मुनाकिद करते और कराते हैं, मगर वो नौजवान की जिन्होंने
अल्लाह के दीन को बुलंद करने और अल्लाह के बंदों को अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पहुंचाने के लिए इस मजलिस को सजाया, मेहनत और कोशिश की। यकीनन वो नौजवान इस बात के लायक हैं कि उनको सीने से लगाया जाए। कुरान करीम की जो आयत मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है, उसमें खुदावंद कुद्दूस ने इसी बात को इरशाद फरमाया, तावनु अलल बिर व तक़वा। जब नेकी का कहीं दौर दौरा हो, नेकी का सिलसिला शुरू हो, इंसान को चाहिए कि उसका तावन करे, उसके अंदर उसका जितना हिस्सा लग जाए उसको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत समझना चाहिए। हमारे वो नौजवान कि जिन्होंने इस्लाह मुआशरा के उन्वान से इस मजलिस को मुनाकिद किया और दूर दराज से उलमाए किराम को बुलाकर दीन की बातें सुनवाई, यकीनन उनका मर्तबा अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला इन नौजवानों की कोशिशों को कबूल फरमाए और रब्बुल आलमीन हमारे इस जलसे को हमारे इस पूरे इलाके के लिए हिदायत आम्मा के फैलने का जरिया बनाए। हमारे नाजिम साहब माशाल्लाह जो इस जलसे के नाजिम हैं वो भी जवान हैं, वो मेरे अजीज़ भी हैं माशाल्लाह। उन्होंने तो जलसे को इस तरीके से बांध कर रखा है कि कोई उठने का नाम ही नहीं लेता। बहरहाल आप हजरात इंतहाई काबिल मुबारकबाद है कि आप हजरात ने एक ऐसे दौर के अंदर इस काम को शुरू किया और इसको मुनाकिद किया। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इन नौजवानों को आज से ज्यादा आइंदा हौसला अता फरमाए और इनकी मेहनत को सिर्फ इस गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए हिदायत के फैलने का जरिया बनाए और हम सब की इस्लाह का जरिया बनाए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खादिम भी हैं, सहाबी भी हैं। उन्होंने एक वाक़या बयान किया। फरमाते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतनी मुझे नसीहत कीजिए मगर फाउजी छोटी सी होनी चाहिए ताकि मैं अमल कर सकूं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो 3 नसीहतें इस वक्त में आप हजरात के सामने बयान की जा रही हैं। आप हजरात इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाकर बोलो सब लोग माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको पहली नसीहत की, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को काबू में रखो। मेरे भाइयों, इस जबान के जरिए से आज बड़ी खराबी पैदा हो रही है। खानदानों के अंदर झगड़े, बस्तियों के अंदर झगड़े पैदा हो रहे हैं। अगर हमने अपनी जबान को सही इस्तेमाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तहम्मल कलिमत सूइन मिन अखीहिल मुस्लिम कतबल्लाहु लहू इबादत सनतिन। जो आदमी अपने किसी मुसलमान भाई की एक गाली को बर्दाश्त करे, एक नागवार बात को सुनकर खामोश हो जाए और गुस्से में उसका जवाब न दे, इसलिए कि मेरे नौजवान दोस्तों याद रखो, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता और गुस्से को गुस्से से खत्म नहीं किया जा सकता। आका ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी किसी मुसलमान भाई की गलत बात को बर्दाश्त करके खामोश हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में 1 साल की इबादत का सवाब लिख देते।
नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजे भी नहीं रखे, सदकात भी नहीं दिए, मगर एक मुसलमान के गुस्से की बात को सुनकर आदमी खामोश होकर निकल जाए, चुप हो जाए और ये सोच ले कि मेरी इज्जत रहे या न रहे, मेरे रसूल की इज्जत रह जाए। बताओ, अगर हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस नसीहत पर अमल किया तो बताओ झगड़े होंगे? झगड़े नहीं हो सकते। छोटे छोटे बच्चों में कुछ बात हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ये चिंगारी बड़े लोगों में लग जाती है, मुकद्दमेबाजी होती है और थानों के अंदर और कचहरियों के अंदर बैठने वाले जो भेड़िए हैं वो मुसलमानों के खून को चूस रहे। इसलिए मुसलमानों, ये लड़ने और झगड़ने के हालात नहीं हैं। अल्लाह के वास्ते अगर इस तरह के मामलात हैं, अपने उलमा को दरमियान में डालो, इन अइम्मा को दरमियान में डालो और इनके सामने मामलात को पेश करो कि हमारे दरमियान ये बात हो गई है, शरीयत की रोशनी में इसका क्या हल है। इंशाअल्लाहुर रहमान अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता ये सारे झगड़े खत्म हो जाए। इसलिए आज के इस जलसे से एक पैगाम हमें ये लेकर जाना है कि हमें किसी मुसलमान की गुस्से की बात का और गाली की बात का जवाब गाली से नहीं देना, कहो इंशाअल्लाह। अगर आपने ऐसा कर लिया, आपकी इज्जत भी महफूज, आपकी दौलत भी महफूज और इंशाअल्लाह नफरतें खत्म हो जाए। दूसरी बात इरशाद फरमाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वलियसा का बैतुक, जब खाली वक्त हुआ करे तो रास्तों के अंदर मत घूमा करो। दुकान के ऊपर बैठ गए, वहां हंसी और मजाक और ठट्टा हो रहा है, अपने घरों के अंदर रहो या मस्जिदों के अंदर। वहां गुजरने वाली बहन बेटियां होती हैं, इसलिए उनका भी हक होता है। खबरदार, रास्ते को तंग करके मत बैठा करो और इस तरह से आपस में दिल लगी मत किया करो। ज्यादा दिल लगी करने से भी आपस की मोहब्बत खत्म हो जाती है। कभी कभी बरसों की मोहब्बत होती है और ताल्लुक होते हैं, लेकिन आदमी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि वो दिल की मोहब्बत खत्म हो जाती है, ज़ाहिरी मोहब्बत रह जाती है। इसलिए अल्लाह के वास्ते खाली वक्त में, जैसा कि भी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, अपने बच्चों के काम को देखें। उन्होंने मदरसे का कितना काम किया है, कॉलेज का कितना काम किया है, उन्होंने होमवर्क किया कि नहीं किया, कितना चेक करें उनको। और तीसरी बात फरमाई, वब की अला खतीअतिक, हम में से कोई ऐसा नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, जिससे कोई गलती न होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला के सामने थोड़ा सा रो लिया करो। जब कोई गुनहगार बंदा गुनाह करने के बाद अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद आता है। याद रखो, नमाजें फरिश्तों के पास हमसे ज्यादा, सजदे उनके पास हमसे ज्यादा, मगर उनके पास गुनाहों की नदामत की आंसू नहीं। ये तो इंसान के पास। अल्लाह की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई गुनहगार बंदा अपने गुनाहों पर पछता कर और 2 रकात नमाज नफिल पढ़कर अल्लाह के सामने हाथ फैला देता है, या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, रब यूं फरमाता है फरिश्तों से, देखो मेरे बंदे को, ये जानता है इसका कोई रब है, ये जानता है इसका कोई रब है जो माफ करने वाला है, माफ करने पर कादिर है। फरिश्तों गवाह रहो, जब तक ये बंदा, इसकी ये अदा बाकी रहेगी, ये गुनाह पर गुनाह करता रहेगा और मैं माफ करता रहूंगा। इसलिए गुनाह हो जाना बुरी बात नहीं है, गुनाह पर अड़ना ये बुरी बात है। इंसान से भूल चूक हो जाती है, गुनाह हो जाता है, उसका इलाज है कि फौरन आदमी को चाहिए मस्जिद के अंदर जाए, वुजू करे, 2 रकात 4 रकात नमाज नफिल पढ़े, अल्लाह ताला के सामने पक्की सच्ची तौबा कर ले, ए अल्लाह आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा।
लेकिन हम ये देखते हैं कि तौबा की थी फिर टूट गई, फिर गुनाह हो गया। हक़ ताला शानु जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे जब तक तू तौबा करता रहेगा मैं माफ करता रहूंगा, इसलिए कि तो गुनाह का इलाज ही तौबा करना। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज के इस जलसे में हमने जो बातें सुनी हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें। और इस वक्त में जो यहाँ पर बैठने वाले हजरात हैं वो मेरी इन बातों को याद रखें। पहली बात मैंने आप हजरात से ये कही है कि आपस में गुस्से की बात का जवाब गुस्से में नहीं देना चाहिए। किसी ने कोई गाली दे दी, कोई बात कह ली, खामोशी से गुजर जाओ। और दूसरी बात यह है कि खाली औकात के अंदर अपने घर रहा करो, रास्तों के अंदर घूमते रहना और दुकानों के ऊपर ठट्टे लगाना ये मुसलमान नौजवान की शान नहीं है, तफसील का मौका नहीं। वरना मैं आपको बताता कि मुस्लिम नौजवान की आज के वक्त में क्या जिम्मेदारी है। ये बड़ी अहम जिम्मेदारी के हामिल होने वाले हैं। इसलिए नौजवान दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने इस वक्त में इस निज़ाम को सजाया और बनाया और सब लोगों को इकट्ठा किया और हफ्तों भरों से मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। और तीसरी बात मैंने अर्ज ये की है कि गुनाह हमसे भी होते हैं, आपसे भी होते हैं, छोटे से होते हैं, बड़े से होते हैं। आज के बाद हम इस बात का इरादा करें कि अगर आंखों का गुनाह होगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, ज़बान का गुनाह होगा तब भी अल्लाह ताला से तौबा करेंगे। अल्लाह फरमाता है जब तक मेरा बंदा तौबा करता रहेगा मैं माफ़ करता रहूँगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित क़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। रब्बुल आलमीन हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा, कोताहियों को दरगुज़र फरमा, लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार बंदे हैं, आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं, आपके अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं है। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। रब्बुल आलमीन यहाँ पर इन उलमा की मेहनत से और इन नौजवानों की मेहनत से तेरे दीन की बुलंदी के लिए ये मजलिस मुनाकिद हुई है। या अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, या अल्लाह उन नौजवानों की खिदमत को कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन जितने हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं सब के बैठने को कबूल फरमा। जिन हजरात ने जो कुछ कहा उनका कहना कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से हमारी इस बस्ती के तमाम नौजवानों को अपने दीन की खिदमत और इशाअत के लिए कबूल फरमा और हम सब को उनका साथ देने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से हमारे इस इलाके के अंदर, या अल्लाह हमारे इस पूरे इलाके के अंदर दीनी फ़िज़ा को कायम फरमा दीजिए। या अल्लाह दीनी फ़िज़ा को कायम फरमा दीजिए। रब्बुल आलमीन उम्मत हबीब पर रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह उम्मत की शान और शौकत को वापस फरमा दीजिए। रब्बुल आलमीन ज़िल्लत और रुसवाई से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन इस बस्ती के जितने लोग आज तक दुनिया से बाईमान चले गए हैं, न हम उनका नाम जानते हैं न उनका हाल जानते हैं, आप उनका नाम भी जानते हैं और हाल भी जानते हैं। या अल्लाह तमाम जाने वालों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह तमाम जाने वालों की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, दरजात आले नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से या अल्लाह हम सब को गुनाहों से बचने की हिम्मत अता फरमा और तौफीक अता फरमा दीजिए। आमाल हसना की तौफीक अता फरमा दीजिए।
रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से हमारे बच्चों को या अल्लाह माँ बाप की इताअत फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमा दीजिए। हमारे जो स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर हैं या अल्लाह मेहनत कर रहे हैं, बहुत से तलबा ने हमसे कहा है वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह उनको कबूल फरमा लीजिए, उनके जहनों को खोल दीजिए, आला कामयाबी से हमकनार फरमा दीजिए। रब्बुल आलमीन जो कर्ज़ों से परेशान हैं या अल्लाह कर्ज़ों की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा दीजिए। हमारी मसाजिद की, हमारे मदारिस की, मराकिज़ दीनिया की भरपूर हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।